मेघनाद की जन्म कुंडली में शनिदेव के द्वारा उत्पन्न किया गया दोष ही उसकी मृत्यु का कारण बना था। रावण एक अत्यंत पराक्रमी व तीनों लोकों का विजेता था। उसने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश से कई वरदान पाए थे, जिस कारण वह अत्यधिक बलशाली हो गया था। अपने पराक्रम के बल पर न केवल उसने पृथ्वी व पाताल लोक जीत लिए थे, अपितु अन्य ग्रहों को भी अपने अधीन कर लिया था। सभी ग्रह रावण के डर के कारण उसके अनुसार ही कार्य करते थे। किंतु शनिदेव की एक चाल उसके सबसे बड़े पुत्र मेघनाद की कुंडली पर भारी पड़ गई। रावण की कई पत्नियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी वो लंका की प्रमुख रानी मंदोदरी थी। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तब रावण को पहली संतान प्राप्ति होने वाली थी। इस कारण रावण अत्यधिक प्रसन्न था। वह अपनी संतान को स्वयं से भी ज्यादा महान व शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसलिए जब उसका जन्म होने वाला था तब रावण नहीं चाहता था कि उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़े। उसने अपनी पहली संतान मेघनाद के जन्म से पहले ही उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, जिस कारण वह भविष्य में अविजयी व अमर रहे। इसके लिए उसने अपने अधीन सभी ग्रहों को बुलाया व उन सभी को आदेश दिया कि वे सभी मेघनाद के जन्म के समय शुभ नक्षत्र बनाएं। अपने पुत्र को अविजयी व महान योद्धा बनाने के लिए मेघनाद की कुंडली का एकदम सही होना आवश्यक था। इसके लिए सभी ग्रहों का मेघनाद के जन्म के समय उसके 11वें घर में रहना आवश्यक था। इस कारण रावण ने सभी ग्रहों को ये सख्त आदेश दिया था कि वे मेघनाद के 11वें घर में ही रहें। सभी ग्रह लंकापति रावण का आदेश पाकर मेघनाद के 11वें घर में प्रवेश कर गए, क्योंकि कोई भी रावण से बैर नहीं लेना चाहता था। उस समय शनिदेव ने भगवान विष्णु से विचार विमर्श किया, क्योंकि यदि शनि समेत सभी ग्रह उसके लिए ये संकेत बना देंगे तो भविष्य में मेघनाद का वध करना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण शनि ने रावण के आदेश को नहीं मानने और मेघनाद की कुंडली में दोष उत्पन्न करने का निर्णय लिया। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तब सभी ग्रह रावण के कहेनुसार उसके 11वें घर में ही थे। शनिदेव भी मेघनाद के 11वें घर में ही थे ताकि रावण आश्वस्त रहे। हालांकि यह शनिदेव की रावण को भ्रमित करने की एक चाल थी। फिर जब मेघनाद का जन्म हुआ, ठीक उसी समय शनिदेव ने अपनी चाल बदल ली। वे मेघनाद के 11वें घर से 12वें घर में प्रवेश कर गए, जो उसकी हानि का संकेत था। इससे मेघनाद की जन्म कुंडली में दोष उत्पन्न हो गया, जिस कारण उसका वध किया जा सकता था। जब रावण को ये पता चला तो वह शनिदेव पर अत्यंत क्रोधित हुआ व उनके पैर में चोट की। किसी तरह शनिदेव वहां से बच निकले। यही कारण था कि सभी ग्रहों में रावण शनिदेव से सबसे ज्यादा चिढ़ता था और उसे अपने सिंहासन पर पैरों के नीचे रखता था। शनि ग्रह के अपना घर बदलने के कारण ही भविष्य में मेघनाद जैसे अति पराक्रमी योद्धा को भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के हाथों मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। यदि उस दिन शनि देव मेघनाद की कुंडली में दोष उत्पन्न नहीं करते और अपना घर नहीं बदलते तो लक्ष्मण के लिए भी उसका वध करना मुश्किल होता।